भारत की अगर विश्व में पहचान है तो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हमारे वैदिक धर्म के कारण है। मुसलमानों के लिए अलग देश बांग्लादेश, पाकिस्तान बन चुका है। देश में 57 कंट्रियाँ मुस्लिम हैं। तो इतने देशों में जब 57 देश मुसलमानों के हैं, क्रिश्चियनों के हैं, तो क्या हमारा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? और ऑलरेडी है पहले से, तो हम वही मांग बात उठती है। ये तो देखिए गलत है। इस्लामिक राष्ट्र की बात तो 1947 में जिन्ना ने उठाई थी, गांधी जी ने बंटवारा किया और इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया। हमारे भारत को अखंड भारत किया, एक अखंड भारत था उसको खंडित कर दिया। लेकिन अब बचे हुए भारत को हम बिल्कुल नहीं बांटने देंगे, ना टूटने देंगे। जो ये बात कर रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, ये सब चाहते हो, गांधी पे आरोप लगा? बिल्कुल हम गांधी पे देखिए हम गांधी पर आरोप नहीं लगाना चाहते और ना हम उनके बारे में कोई बात करते हैं। वो राष्ट्रपिता हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने केंद्र सरकार से एक आरटीआई से मांगा था कि किस मापदंडों के अंतर्गत गांधी जी को राष्ट्रपिता घोषित किया गया। आज तक उसका आरटीआई में जवाब नहीं मिला है। तो देखिए ये देश उनको चरखे से बोलते हैं आज़ादी मिली है। हम मानते हैं कि चरखे से मिली है, लेकिन भगत सिंह ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। सुभाष चंद्र बोस राजगुरु ने भी आहुति दी। आज 13 अप्रैल है, आज की तारीख में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उस जलियांवाले हत्याकांड में देश के हजारों, उसमें कोई जाति से मतलब नहीं था, सभी जाति के लोग गए थे। मैं ये नहीं बोलता कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से मुसलमानों ने नहीं लड़ाई की, बिल्कुल लड़ाई की है। उनका सम्मान है और हम सम्मान करते हैं जो इस देश का सम्मान। ये बात कहते हो हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, तो कहाँ भगवा? राम राज का मतलब पहले आप समझिए, राम के राज में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। संविधान से चलना चाहिए या राम राज से चलना चाहिए? देखिए ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलना चाहिए। एक मिनट पर जस्ट कंप्लीट। अरे मैं बता रहा हूँ, देश संविधान से चलता है। संविधान में संशोधन सरकार करती है, सरकार को जनता बैठाती है। प्रधानमंत्री को अगर बनाया तो जनता ने बनाया ना। अगर आज देश का एक बड़ा समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय ये चाहता है कि संविधान में संशोधन करके उसमें जो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा है उसको हटा दिया जाए और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो इस देश की सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि ये देश की सरकार जनता ने बनाई है और ये जनता चाहती है। और ये हमारे पास जीवंत उदाहरण है। 10 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर है हमारे पास हिंदुओं के, जो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। देखिए आपने बोला राम राज चाहते हैं। भगवान के राम के राज में कोई जाति प्रथा नहीं थी। अच्छा। भगवान राम के राज में अगर जाति प्रथा होती तो केवट राज न होते। भगवान के सबसे परम मित्र थे केवट राज। सबरी के झूठे बेर न खाते भगवान राम। तो जात पर एक ही राजघाट था। आप उत्तरकांड में पढ़िए, चौपाई है कि राजघाट बहुविधि बर सुंदर। तो वहाँ पर क्यों जाता है? राम राज में है ब्राह्मण पुजारी, दलित पुजारी बन सकता है। देखिए यहाँ पर कर्मों के हिसाब से बांटा। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम नितिन उपाध्याय है, लेकिन अगर मैं चोरी करूँगा ना तो मैं उपाध्याय नहीं, चोर हूँ। मैं अगर ब्राह्मण का कर्म है जो वो करूँगा तो मैं ब्राह्मण हूँ। मैं क्षत्रिय का कर्म करूँगा तो मैं क्षत्रिय हूँ और मैं शूद्र का कर्म करूँगा तो मैं शूद्र हूँ। क्यों नहीं कर सकता? और कितने हैं? वाल्मीकि जी कौन थे? आज रामायण उन्होंने लिखी है, हम सम्मान करते हैं और उसी पे चल रहा है ना। तो राम राज में कोई ऊंचा नीचा नहीं था, कोई जात प्रथा नहीं थी और सभी जातियाँ, देखिए हम चारों भाई हैं, एक ही पेड़ की डाले हैं। हमको नेताओं ने ये दिमाग में भरा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा कोई नहीं है। राम राज चाहते हैं और राम राज की हम स्थापना जरूर करेंगे। हिंदू राष्ट्र का देखिए क्या है कि हिंदू राष्ट्र का जो है, हिंदू राष्ट्र एक तरह से हम अभी हिंदू राष्ट्र पहले थे क्योंकि विश्व गुरु थे तो हिंदू राष्ट्र थे। अब इसके बाद जब नई नीतियाँ मुगल आए तो उन्होंने अपनी नीतियाँ और इतिहास को अंग्रेजों के बाद में मिटाया तो जा रहा है, मुगलों के इतिहास को मिटाया जा रहा है। हाँ, तो ये हम लोग सनातन धर्म के लोग आए हैं, अभी हम लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है युवाओं की। अभी नया भारत निर्माण हो रहा है। तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही। तो इसमें क्या बताओगे कि शिवाजी कौन थे? बिल्कुल बताएंगे। शिवाजी योद्धा थे। उन्होंने शिवाजी जो लड़े थे औरंगजेब से लड़े थे। तो इतिहास का पन्ना से जब ये चैप्टर मिटा दिया जाएगा तो फिर इस चैप्टर में ये नहीं मिटाया जा रहा कि औरंगजेब से लड़े थे। ये मिटाया जा रहा है कि कई जगह औरंगजेब महान बताया जाता है, अकबर को महान बताया जाता है, मुगलों को महान बताया जाता है। इनने हमारी जहाँ जब इन लोगों ने हमारी संस्कृति को मिटाया है
इसलिए इनको वहाँ से मिटाना जरूरी है। केवल ये एक विलेन खलनायक की भूमिका में रहेंगे जो जिस भूमिका में थे। इनकी भूमिका इनको अलग नहीं किया जा रहा है। ये कौन कह रहा है कि इनको अलग किया जा रहा है? इनको तो इनके बारे में बताया जाएगा कि ये इनने क्या भारत पर कितने कष्ट लोगों के। हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज हम जैसे हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि अगर जैसे आज आप लोग बता रहे हैं, जैसे लोगों का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, तो हम क्या अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर अल्पसंख्यक आयोग क्या ज़रूरत है यहाँ पे? बताइए आप। है वक्फ बोर्ड की क्या ज़रूरत है? आप जिस तरह से कह रहे थे, अभी पूछ रहे थे कि वक्फ जैसे ये क्या गलत है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर आज हमारे घर पे अगर वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम कहीं सिद्ध नहीं कर सकते उसको। हम अपने कागज़ उनको ही देते रह जाएंगे और उनका आदेश हो जाएगा कि ये 500 साल 1000 साल पहले हमारे फलाने आए थे और यहाँ पे इन्होंने कुछ किया था और ये आपने गलत गर्भ 200 साल पहले मना लिया। तो आज वक्फ बोर्ड देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, रेलवे और वन विभाग के बाद। तो फिर हिंदू राष्ट्र की तो हमें ज़रूरत है ना। आप लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं बचा है मुद्दा? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम राज्य की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। मंदिर बन ही गया है, 370 हटिए गया। अभी तो एक मंदिर बना है, अभी तो एक ही मंदिर बना है। अभी अरे हाँ बिल्कुल बनेगा। घर घर हिंदू राष्ट्र, जब हिंदू हैं तो घर घर तो मंदिर होगा ही। अभी जैसे मथुरा वृंदावन में है तो उसकी बारी है। अभी काशी विश्वनाथ के काशी की बारी है कि राम राज आएगा, हर घर में भगवा छाएगा जी। तो क्या हर घर में भगवा लगा? भैया क्यों नहीं छाएगा? ये जो यहाँ पे लोगों को अपने स्वतंत्रता से जीने दीजिए ना। अभी कहाँ जी रहे? तो हम तो जैसे अभी जी रहे, ठीक है, आपकी आप बात मान रहे हैं हम। अभी जो हमारे जुलूस निकलता है हनुमान जयंती पे, राम जयंती पे, फिर पथराव क्यों किए जाते हैं हम लोगों के ऊपर? होना खराब बात है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम वही तो बोल रहे हैं, सेकुलर होना खराब बात नहीं है, लेकिन ये फिर वक्फ बोर्ड क्यों, ये अल्पसंख्यक आयोग क्यों, इसको खत्म किया जाए ना। यही तो फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। हम तो सभी को, पूरे देश विश्व को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि मुस्लिम भाई यहाँ रहें वो अब आराम से, लेकिन हमारी भावनाओं का भी सम्मान करें। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें भगा दें, दूर निकाल दें। वो भी रहेंगे यहाँ पर, लेकिन हमारी भावनाओं का, हमारे मंदिर मस्जिद साधु संतों का, पुरानी चीज़ों का सम्मान करें। जैसे हमारी पुरानी जो किताबें, पुराने बड़े बड़े गुरुकुल जला दिए गए। आप लोग को लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। अभी जो जुलूस निकल रहा है, ऊपर से पथराव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो ये गलत है ना। कितनी शोभा यात्रा है, कितनी शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हो रही है? क्यों हो रही है? कभी हिंदुओं ने की है क्या? हिंदू तो कभी नहीं, कभी पहले से आप बताइए ना। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा, और वो जब एक बार हुआ तो हर जगह शुरुआत से चला आ रहा है। भेदभाव करती है। दिल्ली के अंदर जो अपने गुरुकुल है उस पर कौन सा सहयोग हुआ, जबकि यही दिल्ली सरकार अपने इधर मदरसों को, अपने वक्फ बोर्ड को फंडिंग देती है। भाई साहब जानकारी आप सब इकट्ठा करें, आप सब तो खुद समझदार हैं, पत्रकार महोदय हैं। दिल्ली सरकार किस तरह से भेदभाव कर रही है आपको अच्छे से पता है। भाई मदरसों का जो फंड है वो वहीं जा रहा है। मदरसों का फंड दिल्ली में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का अध्यक्ष कौन है? अमातुल्लाह खान है। आपने देखा होगा ना कि अपने धर्म के हित के लिए वो कैसे आवाज की वो पैरवी करते हैं। हिंदू समाज क्या नहीं कर सकता? क्या हिंदू समाज का अपना स्वाभिमान नहीं है? क्या हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकता? ये तो हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है। इतने देश हैं, मुस्लिम देश इतने हैं, क्या एक देश हिंदू राष्ट्र 50 से भी अधिक देश मुस्लिम राष्ट्र है। एक हिंदुस्तान में अगर राष्ट्रीय देश हिंदू देश नहीं बनेगा, इसको तोड़कर जो भी जब भी बंटवारा हुआ पाकिस्तान, तो वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया। बांग्लादेश बना, वो अफगानिस्तान पहले ही चला गया, वो भी मुस्लिम राष्ट्र हो गया। कभी कोई बना के भैया जी यहाँ पे इन लोगों को अलग किया, हिंदू राष्ट्र ये वाला हिंदू राष्ट्र है। अब हम लोगों को भी तो यहाँ जीने का अधिकार है, यहाँ पे अपनी संस्कृति को पालने का, बताने का। अपने जो आगे की पीढ़ियाँ हैं वो क्या सोचेंगी?